सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के तहत जिन एमएस डायरेक्टर को चेंज कर दिया जाना चाहिए था, वो चेंज क्यों नहीं हुए? आखिर क्या कारण है उनको चेंज करने का? ओके बोलिए। नाइस। लीलाधर जी रुकिए, लीलाधर जी प्लीज रुकिए, लीलाधर जी प्लीज रुकिए, लीलाधर जी। हम तो बार बार चीख कर चिल्ला करके एलजी साहब से अनुरोध करते रहे, निवेदन करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि आप कार्रवाई करिए। ओके एक मिनट यहाँ रुकिए। ओके अभिषेक जी यहाँ रुकिए, एक मिनट, सिर्फ 30 सेकंड के लिए अभिषेक जी रुकिए। अभिषेक जी 30 सेकंड के लिए रुकिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि हम यही नहीं, अभी और सुनिए। सारी ट्रांसफर पोस्टिंग वो कमेटी फिर एलजी को भेजती थी। ऐसे मुख्यमुख्यमंत्री जिसके पास उस कमेटी को प्रेजेंट क्यों? क्योंकि वहां पर उसको दोस्त लोग बैठे होते थे। सही पकड़े हैं। उम्मीद थी कि दिल्ली में आप जो है कुछ बदलाव करेंगे, वो बदलाव नहीं हुआ और उसका गुस्सा आज के चुनाव नतीजों में दिख रहा है। अनुराग, मैं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने बोला था आपने बोला था कि मैं मेट्रो से बैठ के जाऊंगा, मैं सरकारी बस में चलूंगा। ये किसी ने बीजेपी के नेता ने बोला था, ना कांग्रेस के नेता ने बोला। अभिषेक जी जली ना, तेरी भी जली ना। बोलिए। मीटिंग में मैंने रिलीज किया। बोलिए। वो कह रहे हैं 10 साल में एक मीटिंग नहीं हुई। कैसे सब कैसे एक नहीं, 1000 पार्टी की आप वकालत नहीं मत करिए। भारतीय जनता पार्टी गजब बेइज्जती है। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। आइए साथियों, एक मजेदार डिबेट शो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आम आदमी प्रवक्ता की हारने के बाद भी अकड़ वैसी की वैसी है। कहा जाता है रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया। चलिए शुरू करते हैं। रिस्पॉन्ड करो। पहले तो अनुराग भाई की बातों का रिस्पॉन्ड दे देता हूँ, फिर ये लीलाधर जी की बातों का रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहली बात तो दिल्ली की जनता, सीवीसी की विजिलेंस, जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के तहत जिन एमएस डायरेक्टर को चेंज कर दिया जाना चाहिए था, वो चेंज क्यों नहीं हुए? आखिर क्या कारण है उनको चेंज नहीं करने का? ओके बोलिए अभिषेक जी। देखिए, एक तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष में रहने की भूमिका दी है और हम इस बात के लिए सुनिश्चित करते हैं कि हम लोग एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आपने तो सत्ता में रहते हुए कार्रवाई नहीं करी। ओके नहीं बोलूंगा। सुनिए एक मिनट, लीलाधर जी एक मिनट रुकिएगा। अभिषेक जी सुनिए ना, जो वो सवाल उठा रहे थे कि उनका दर्द समझिए। मैं उनको रोक रहा हूं, मैं उनको, लीलाधर जी रुकिएगा एक मिनट। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं इनके पर्सनल टच में था, इन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट लाके उस समय दिए थे। दावे से कह सकता हूं, जीबी पंत लोकनायक अस्पताल के एमएस एमडी की अगर जांच हो जाए तो पूरी तरह से सारी जिंदगी जेल में रहेंगे। इतना बड़ा करप्शन है। ओके अब रुकिए, अब नाइस रुकिए, अब रुकिए। तो मुझे लगता है सीधा इस पर रिस्पॉन्ड आप करें, उसके बाद आप अनुराग भाई का भी जवाब दीजिए। बोलिए। मैं उस पे आ रहा हूं। तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये है, अशोक भाई आप भी चीजों को समझते हैं। दिल्ली एक यूटी है और दिल्ली के अंदर जीएनफीटीडी बिल जो आया, दिल्ली सेवा आयोग जो आया, जो बिल लाया गया, आपको भी पता है कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई का अधिकार किसके पास है? किसी छुपा तो नहीं है। दिल्ली के अंदर अनिल जी किसी से छुपा तो नहीं है। हमें उसमें नहीं जाना। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप चुनाव बीत चुका है, हमें जनता ने अपना जनादेश दे दिया। लीलाधर जी रुकिए, लीलाधर जी प्लीज रुकिए, लीलाधर जी प्लीज रुकिए। हम तो बार बार चीख कर चिल्ला करके एलजी साहब से अनुरोध करते रहे, निवेदन करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि आप कार्रवाई करिए। ओके एक मिनट यहाँ रुकिए। ओके अभिषेक जी यहाँ रुकिए एक मिनट, सिर्फ 30 सेकंड के लिए अभिषेक जी रुकिए। अभिषेक जी 30 सेकंड के लिए रुकिए। अनिल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारे पास किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर अनिल बोलिए डॉक्टर अनिल। देखिए एक मिनट सर, एक मिनट, आपने एक सवाल उठाया, उसका रिस्पॉन्ड ले लेता हूं। रुकिए, एक एक करके सुनिए। अभिषेक जी रिस्पॉन्ड ले लीजिए, फिर एक मिनट। किसके पास अधिकार है? अभिषेक जी, डॉक्टर अनिल बोलिए। डॉक्टर अनिल देखिए, फिर ये झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मिनट सुनिए ना, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, वो बता रहे हैं। एक मिनट सुनिए जी। ये दोबारा फिर झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे। मैं जवाब देता हूँ। जेएनसीटी एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है, जो ट्रांसफर, पोस्टिंग और एक्शन लेती है, उसके चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं, 2 अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होम उसके सदस्य हैं। जब से ये एक्ट आया, सिर्फ एक मीटिंग केजरीवाल साहब ने करी थी सितंबर 2023 के अंदर। उसके बाद कई बार आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड। अगर झूठ बोल रहा हूं तो दोबारा चैनल डिबेट में नहीं आऊंगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास इतना समय नहीं रहा कि वो उसकी मीटिंग बुलाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सारी ट्रांसफर पोस्टिंग वो कमेटी फिर एलजी को भेजती थी। ऐसे मुख्यमंत्री जिसके पास उस कमेटी को प्रेजेंट क्यों?
क्योंकि वहां पर उसको 2 सर, अफसर मिलते बैठे तक होते नहीं थे, मिलना इसलिए तक उचित नहीं समझते थे। ओके, इसका ये ओके। झूठ बोल रहे चैनल पे आके, हमने खुद ओके, इसको अभी कहा, एक सुनिए। मीटिंग के बाद उन्होंने बुलाई नहीं, मीटिंग बुला के उसी में आज भी वही नियम लागू है। ओके। आज भी वही नियम लागू ओके, है। ओके। और इन्होंने आज तक ओके, 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 ये बात करते। ओके। और इनकी दिल्ली के अंदर अधिकारियों पे कार्रवाई करने ओके, का अधिकार किसके ओके, पास है? आप बता ओके, दीजिए। सुनिए सुनिए मैं कुछ सुनिए, नहीं मैं अब बोलूंगा। एक मिनट देखिए, इस बीच जो है ना, दिल्ली के जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका दावा है कि ये पूरा का पूरा अशोक मामला भाई, जो है, आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक मिनट बताइए, अभिषेक जी, एक मिनट आप अभिषेक जी, अपने मुंह पे बता दीजिए दिल्ली के अंदर सर्विसेज किसके अंदर आता है? एक कार्रवाई मिनट करने का अभिषेक जी अधिकार रुकिए, किसके पास है? आप अभिषेक बता जी दीजिए। रुकिए एक मिनट, अभिषेक जी रुकिए एक मिनट, अरे मैं सिर्फ कमेटी के चेयरमैन एक मुख्यमंत्री मिनट होते हैं, सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, सुनिए सर, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अब ये बात सही है कि दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, और दिल्ली की जनता ने जो फैसला सुनाया है ना, अभिषेक जी यकीन कीजिएगा, उसमें एक कारण ये भी है कि आप हमेशा यही कहते रहे कि आपके पास ये अधिकार नहीं था, वो अधिकार नहीं। देखिए, दिल्ली की जनता ने इतनी थंपिंग मेजॉरिटी दी थी, इतनी भर भर के दिल्ली में, आज तक दिल्ली क्या मैं कह रहा हूं, देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इतना भर भर के, और अगर इतना भर भर के आपको लोग प्यार दे रहे हैं, इतना भर भर के लोग सीटें दे रहे हैं, विपक्ष का सुपड़ा साफ कांग्रेस आज भी 0 पे बैठी है, तो आप ये सोचिए कि लोगों ने कितना प्यार दिया। लोगों सही पकड़े हैं। को उम्मीद थी कि दिल्ली में आप जो है कुछ बदलाव करेंगे, वो बदलाव नहीं हुए, और उसका गुस्सा आज के चुनाव नतीजों में दिख रहा है। अनुराग, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, नहीं अशोक भाई, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। एक चीज अरविंद केजरीवाल जी को बहुत, जिस वजह से उनको 2013 में उन्होंने जो एक तरह से वो चेंज के एक प्रतीक बन के आए थे, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के लिए उनको दिल्ली वालों ने, कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और दिल्ली प्रदेश में अरविंद केजरीवाल एक नया मॉडल पेश करेंगे कि किस तरह से राजनीति इस देश में होनी चाहिए। और उनसे जब उम्मीदें थी, उनसे शीश महल की उम्मीदें नहीं थी, उनसे शराब घोटाले की उम्मीद नहीं थी, और अभी तो देखिए कितनी कितनी चीजें आती जाएंगी, कितनी चीजें सुनती देखने को मिलेंगी। ये अगर आप आज शीश महल की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का आवास जाके देख लीजिए, इनसे अगर बात करी जाती, तो इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भाई आपने एक अलग सपना दिल्ली के लोगों को दिखाया था। बिल्कुल बात कांग्रेस के किसी नेता ने यह नहीं कहा था कि वो मेट्रो से चलेगा, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं बोला था कि वो सरकारी मकान नहीं लेगा। ये अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने बोला था, ये आपने बोला था कि मैं मेट्रो से बैठ के जाऊंगा, मैं सरकारी बस में चलूंगा। ये किसी ना बीजेपी के नेता ने बोला था, ना कांग्रेस के नेता ने बोला था। अभिषेक जी, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मॉडल देने वाले थे, जिसको ये लोग नहीं दे पाए, और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ 10 साल ये मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं अभिषेक मिला। जी रिस्पॉन्ड कर दी, चलिए अभिषेक जी बोलिए जल्दी से। अशोक जी, मैं आपके शो के शुरुआत में भी बोला था कि अगर 2002 करोड़ के जो भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी और उनके जो तथाकथित जो लोग हैं ये कहते हैं कि 2002 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, कोई शो कर दे, ये साबित कर दे, तो मैं मान जाऊंगा। यहां पे अभी भी 2-4 मिनट बचा है, अभी भी मैं चुनौती दे रहा हूं कि इस चीज को ये माने कि भ्रष्टाचार कैसे हुआ, 2002 करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे हुआ, ये मुझे साबित करें, ये बता दें। मैं पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूं। सर साबित डिबेट में हो जाएगा क्या? आपने बिल्डिंगों के अंदर आपने कुछ नहीं किया था, साबित डिबेट में हो जाएगा क्या? अरे एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। अभिषेक जी, जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दें। साबित यहाँ पे कोई नहीं कर पाएगा 1 घंटे के शो में भारत में, और नहीं वो आरोप लगाएंगे। और सुनिए ना, एक मिनट रुकिए, सुनिए आपने, मैं एक मिनट डॉक्टर अनिल गुप्ता रुकिए, 1 मिनट, मैं सिर्फ एक चीज कह देता हूं यहां पर, जो इतनी देर से जो बहस चल रही है, मैं कह रहा हूं आपने तो यह भी कह दिया कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं कि बैठक नहीं करी, अब मेरे साथ लीलाधर जी बैठे हैं, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं फिर से कह रहा हूं, उन्होंने, सुनिए पूरी बात सुनिए अभिषेक जी, पूरी बात सुनिए अभिषेक जी। अगर मैं कह रहा हूं आप मीटिंग भी नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं अधिकार नहीं है, मीटिंग नहीं कर रहे, लीलाधर जी कह रहे हैं कि उन्होंने कितनी बार समय मांगा था। क्या आपके पास नर्सिंग स्टाफ से, क्या आपके पास जो मेडिकल स्टाफ जो दिल्ली में सेवाएं दे रहा है उसकी समस्याएं सुनने का भी समय नहीं था? लीलाधर जी बोलिए, लीलाधर जी कितनी बार समय मांगा था आपने? लीलाधर जी टाइम मांगा, मुझे 10 मीटिंगों मिनट्स दिखा दीजिए 10 साल के अंदर, एक बार ही मीटिंगों मिनट्स केजरीवाल जी का दिखा दीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना।
बोलिए, कभी मीटिंग में मिनट्स उन्होंने रिलीज किया? बोलिए। वो कह रहे हैं 10 साल में एक मीटिंग नहीं हुई। कैसे मीटिंग में दिखा दूंगा, एक नहीं 1000 कुछ नहीं करा उन्होंने, ये कुछ नहीं करा उन्होंने। पार्टी की आप वकालत नहीं मत करिए। भारतीय जनता सर, मैं पार्टी ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अभिषेक जी सुनिए, अभिषेक जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल देगा वो जो है भाजपा का एजेंट बन जाएगा। आज पूरी दिल्ली भाजपा की एजेंट है। अरे तो सारी जनता भाजपा की एजेंट हो गई। आज तो दिल्ली भाजपा की एजेंट हो गई है। बना दिया। क्या करेंगे? सुनिए सुनिए, एक मिनट, सबकी ओके, सुनिए चलो, मेरे पास समय कम है। डॉक्टर अनिल गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए जो उन्होंने सवाल उठाया। वो कह रहे हैं भाई आप लोग प्रूव नहीं कर पा रहे कुछ भी, आरोप लगा रहे हैं सिर्फ। मैं बताता हूं, दिल्ली के मुख्य सचिव की पिटाई करना इनके अधिकार में है, दिल्ली की एक महिला सांसद की पिटाई करना इनके अधिकार में है। गजब बेइज्जती है। और सीएजी रिपोर्ट ने साफ बोला है 2002.68 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ, ये मैं भी कह रहा हूं। दूसरी बात, ऑलरेडी जो भ्रष्टाचार किया है वो कोर्ट में केस चल रहा है, ईडी और सीबीआई वो सबूत के साथ पेश कर चुकी है, जल्दी ही ये जेल के अंदर जाने वाले कोर्ट में है। दूसरी बात, मेरे अंत में ये जो आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया है, ये लेखा जोखा आया साहब, इसकी भी इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। इसमें जो आपने भ्रष्टाचार किया है ना, हमने कहा है जितने आपने भ्रष्टाचार किए हैं उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होगी और उसके आखिरी छोर तक जाएंगे। एक भी व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। ओके आसिफ, जी मोहम्मद आसिफ। देखिए जी, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने तो खांसा बहुत करते थे, उनकी खांसी ठीक हो गई, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में 6 महीने से खांसी की दवाई नहीं आ रही है। टीवी के किसी हॉस्पिटल के अंदर है। ये एक बार नहीं, मैं कई बार चैनल में बोल चुका हूं, लेकिन आज तक वो दवा मुहैया नहीं कराई गई है। इसी तरीके से मैंने आपके प्रवक्ताओं से कहा था, आपसे गुजारिश की थी, या भाजपा वालों से भी कह रहा हूं, जो हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं उनका पीएफ नहीं आता है, उन पीएफ के लिए आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ करेंगे कि वो सरकारी पैसा होता है, वो भ्रष्टाचार का हिस्सा जा किसके पास रहा है? ओके, कौन खा रहा उस भ्रष्टाचार के पीएफ के पैसे को? ठीक है। लीलाधर जी 30 सेकंड। सर, मेरे पे एक सवाल क्या है, आम आदमी पार्टी वालों ने दावा किया हमने फ्री इलाज किया है। जितने भी दिल्ली सरकार के अंदर अस्पताल है, क्या वहां से सभी केमिस्ट की दुकानें हट गई? यदि सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज था तो वहां पर केमिस्ट की दुकानों पर भीड़ किस बात की? कतार कहां थी? किस लिए कतार थी? एक पैरासिटामोल ब्रूफिन तक की पूरी तरह प्रोवाइड नहीं कर पाए। ओके, आप कह रहे हैं दवाई स्वास्थ्य कर्मचारियों, हमें नर्सिंग स्टाफ ने भुगता है। ओके, मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला?